हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस डेट के जो 14 से 14.5 लाख जो अभ्यर्थी है उनको मान्यता दिलाने के लिए हम और हमारी टीम जो है दोस्तों लगातार प्रयास कर रही है। तो आज दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि एनआईएस डेट को मान्यता देने के लिए, चूंकि अब चुनाव आ गया है सामने, तो सरकार को भी ये डर लग रहा है कि जो 14 से 14.5 लाख जो अभ्यर्थी है वो अगर सरकार के विरोध में उतर जाएंगे तो सरकार को जो है इससे जो है दोस्तों बहुत बड़ी खामियाजा जो है सरकार को भुगतना पड़ सकता है। तो इसको लेकर के सरकार जो है वो क्या तैयारियां कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कि एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को मान्यता दिलाने के लिए और क्या क्या जो है कदम हम लोगों को उठाने पड़ेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में क्या अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट से हमें मान्यता कैसे मिलेगी, इस पर भी हम बात करेंगे। और आगे आने वाली शिक्षक भर्ती में हमें कैसे मौका मिलेगा, इस पर भी हम दोस्तों है जो बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे दोस्तों नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों ये वीडियो जो है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पर हम बात करेंगे कि सरकार की क्या तैयारियां चल रही है एनआईएस डेट को लेकर के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों एनआईएस डेट को मान्यता को लेकर के। देखिए, एनआईएस डेट के जो अभ्यर्थी हैं इनको 18 महीने में जो है वो एनआईएस से डीलेट कराया गया। इसके लिए उनको घर से निकाला गया एमएचआरडी के अप्रूवल पर। और एमएचआरडी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की एक जो है वो शाखा है एमएचआरडी, उसके अप्रूवल पे जो है वो एनआईएस से डीलेट कराया गया 18 महीने में। और शिक्षक भर्ती में उनको मौका भी मिला। बीपीएससी टीआरई 1 में भी कुछ जो है हमारे एनआईएस डेट के जो अभ्यर्थी है वो चयनित हुए। लेकिन उसके बाद 28 नवंबर को जो फैसला आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 18 महीने के डेढ़ कोर्स को 2 वर्ष के जो रेगुलर डीलेट है उसके इक्विवेलेंट नहीं मानते हुए उसको जो है वो खारिज कर दिया। उसके बाद जो नए जो भर्ती आ रही है उसमें इनको मौका नहीं मिल रहा है। और कई जो अभ्यर्थी हैं उनको ये भी डर सता रहा है कि अगर उनकी नौकरी हो गई है तो क्या उनकी नौकरी भी जो कहीं तो खतरे में तो नहीं है, इसको लेकर भी जो डरे हुए हैं और लगातार हमें मैसेज कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अभी जो है उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक जो है वो उनको लेकर के कोई बात नहीं कही जा रही। लेकिन अगर खारिज किया गया तो हो सकता है कि इन फ्यूचर उनको भी दिक्कतें आए। लेकिन जिनको मौका नहीं मिल रहा है उनके लिए बात करूं तो दोस्तों जो 14 से 14.5 लाख अभ्यर्थी हैं वो लगातार जो है वो सरकार का विरोध कर रहे हैं। और वो ये भी बोल रहे हैं कि हम बीजेपी गवर्नमेंट को जो है वोट नहीं करेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है वो हमें एनआईएस के जो अभ्यर्थी है इनके साथ जो है वो गलत कर रही है, इनको मान्यता नहीं दे रही है। तो जब ये मैसेज गवर्नमेंट के पास पहुंच रहा है दोस्तों, आप ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो में कमेंट कीजिए कि गवर्नमेंट जो है इसको देखेगी तो गवर्नमेंट को पता चलेगा कि एनआईएस डीलेट के जो अभ्यर्थी हैं वो जो है वो हमसे नाराज हैं। तो अगर ये विरोध लगातार चलता रहा तो चूंकि गवर्नमेंट को भी ये चीजें जो है वो मालूम हो चुकी है, क्योंकि हम लोग लगातार विरोध कर रहे हैं, गवर्नमेंट से ये लगातार मांग कर रहे हैं। हमारे एमएचआरडी जो मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान सर और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, उनसे हम लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो न्याय हो। तो इसको लेकर के सरकार भी सोच रही है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जो है वो हमेशा किसी के साथ, खासकर स्टूडेंट्स के साथ तो वो अन्याय होने ही नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम सभी यही सोच रहे हैं कि क्या कारण है कि वो अभी तक जो है इस मुद्दे को लेकर के चुप है, इस मुद्दे को लेकर के मौन है। तो इससे ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि सरकार जो है वो आने वाले समय में, यानी आचार संहिता लगने से पास, क्योंकि आम चुनाव जो है पास में है, तो आम चुनाव से पहले जब आचार संहिता लगेगी तो उससे पहले गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ा अनाउंसमेंट जो है कर सकती है एनआईएस डीलेट को लेकर के, क्योंकि उसको जो है इसका फायदा मिले। तो एनआईएस डीलेट को लेकर के सरकार जो है वो फैसला ले सकती है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वो दिखा सकती है। और हो सकता है कि जल्द से जल्द जो सरकार इसके लेकर के जो है वो घोषणा कर सकती है कि एनआईएस डीलेट का जो रिकॉग्निशन लेटर है इसको जो है गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा और इनको जो है मान्यता दी जाएगी। अंदर खाने से ये खबर इस तरह से ये खबर मिल रही है, इसको मैं इस बात पे कर रहा हूं कि आप सभी को पता होगा कि आरटीआई के माध्यम से जब दूसरी बार पूछा गया तो वहां से जवाब एमएचआरडी की तरफ से ये आया था, आप लोग को याद होगा, वहां से जो है जवाब आया था कि 28 नवंबर वाले फैसले पर जो है विचार किया जा रहा है। और अगर आप इस जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप दोबारा जो है प्रश्न पूछ सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एमएचआरडी खुद से तो जो है नहीं ऐसे बोल सकते हैं ना, पूरा गवर्नमेंट के बाद अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, तभी जाकर के वो जो है वो ऐसा जवाब लेकर के आई है। तो हम सभी को उम्मीद है हमारे प्रधानमंत्री से, हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर से, हमारे गृह मंत्री से कि आप जल्द से जल्द हमारे जो अभ्यर्थी हैं आचार संहिता से पहले आप हमारे 14 से 14.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं इनको मान्यता दें, ताकि आगे आने वाली शिक्षक भर्ती में इनको मौका मिले। अगर ऐसा घोषणा कर देते हैं तो हमारे 14.5 लाख जो एनआईएस डेट के अभ्यर्थी है सरकार के साथ खड़े होंगे और इसका फायदा जो गवर्नमेंट को मिलेगा। तो हम जो है अपने प्रधानमंत्री से, अपने गृह मंत्री से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कम से कम आचार संहिता लागू होने से पहले आप हमारे अभ्यर्थियों को मान्यता दें, ताकि हम सब जो है आपके सपोर्ट में खड़े हो पाए। लेकिन ये तभी होगा जब आप जो है हमारे एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को
जो है वो मान्यता देंगे। तो हम एक बार फिर से अपने प्रधानमंत्री से मांग करेंगे कि जल्द से जल्द जो है एनएसडीएलएड के अभ्यर्थियों को मान्यता दे। आम चुनाव के जो आचार संहिता लागू होनी है उससे पहले जो है एनएसडीएलएड के अभ्यर्थियों को मान्यता दे, ताकि आगे के शिक्षक भर्ती में इनको मौका मिले और ये जो है आपके सपोर्ट में खड़े होंगे। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। तो सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों जो पप्पू सर के माध्यम से जो फ्रेश केस किया गया है एनएसडीएलएड को लेकर के, उसको वो केस अभी आगे नहीं बढ़ रहा है। कारण ये है कि जो हमारे वकील है, एडवोकेट, बड़े एडवोकेट जो है वो कपिल सिब्बल सर, वो अभी अवेलेबल नहीं है। उनको कहा जा रहा था कि 5 तारीख के बाद जो है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो आज 5 मार्च है और उम्मीद है कि आज के बाद जब कपिल सिब्बल सर अवेलेबल हो जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में हमारा मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। और वहां पे जब कपिल सिब्बल सर अपना जो है हमारा पक्ष रखेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी की जो प्रभाव जो है यहाँ पे पड़ेगी और हम लोगों को जो है न्याय की उम्मीद है। तो अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों की तरफ से जो है हम लोग को न्याय की उम्मीद है और उम्मीद करते हैं कि आम चुनाव के जो है आचार संहिता लगने वाले उससे पहले सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट जो है वो हो जाए मान्यता को लेकर के, और जल्द से जल्द जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भी हमें न्याय मिले। तो हम एनआईएफ के 14.5 लाख अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार ये गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं कि हमें मान्यता दी जाए और सेनाई शिक्षक भर्ती में मौका मिले। जस्टिस फॉर एनआईएफ के लिए हम जो है तैयार हैं, हम मांग कर रहे हैं। तो हमारी पूरी टीम जो है एक बार फिर समृद्धि आईएएस की पूरी टीम जो है वो एनआईएफ के अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है और उनको मान्यता दिलाने के लिए हम जो है लगातार प्रयासरत हैं। दोस्तों धन्यवाद।